शायद अब धारावी बचाओ आंदोलन हो या धारावी बनाओ अभियान हो, इन दोनों में नया मोड़ आ चुका है। अब धारावी के विकास की बात कहीं पर रोकी जा रही है तो कहीं पर उस पर जोर शोर किया जा रहा है कि बनाओ। इसी तरह से देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया टुडे में उन पर कई सवाल किए गए उनसे और उसका जवाब भी उन्होंने दिया है। लेकिन उस सवालों पर हमने बहुत सारे सवाल निकाले हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो धारावी करो के समझ में नहीं आ रही है या कोई ऐसी बात है जो राजनीति तौर पे खेली जा रही है। उसी बात को समझने के लिए हम बात कर रहे हैं धारावी बचाओ आंदोलन से भी और उन लोगों से भी जो सरकार से जुड़े हुए हैं। तो सरकार से जुड़े हुए सरकार के साथ हमारे साथ है धारावी के महामंत्री, उत्तर भारतीय महामंत्री रमाकांत गुप्ता जी। इनसे बात करेंगे कि सर, धारावी बचाओ आंदोलन का जिस तरह से माहौल चल रहा है, विरोध कर रहे हैं वो, लेकिन उसी पर एक कार्यक्रम जो है वो लिया जाता है और उसमें देवेंद्र फडणवीस बहुत सारी बातें करते हैं। उन तमाम बातों में चंद एक बात हम आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, वो ये है कि पहला सवाल, ये जो पूरी जगह है, इस जगह में 18% जगह रोड्स में जाएगी, 17% जगह ग्रीन बेल्ट में जाएगी। कुल मिलाकर सारी जगह का अगर हम विचार करें तो 45 to 50% जगह ये उनको रिहेबिलिटेशन में देनी पड़ती है। तो कुल जमीन का 40% जमीन पर केवल आपको सबको रिहेबिलिटेट करना है। उन्होंने ये कहा था कि धारावी करो को 40% जो जमीन होगी उस पर बसाया जाएगा, बाकी 60% की जो जमीन होगी वो कहां किसके इस्तेमाल में ली जाएगी। 40% की जमीन पे धारावी करों को बसाया जाएगा, बची हुई 60% की जो जमीन है वो भी धारावी करों के ही इस्तेमाल में आएगी। जैसे गार्डन बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। 60% जमीन का मैंने इस तरह का कोई प्रश्न अभी तक देखा नहीं कि ये है। तो मेरी जानकारी पूरी धारावी में जो जमीन है यहाँ पे धारावी के लोगों को पुनर्वसन किया जाएगा और प्लस यहाँ पे जो मैदान, आज तक धारावी में कोई मैदान नहीं है, खेलने के लिए अस्पताल नहीं है, धारावी के व्यक्तिगत तौर पे स्टेडियम जो बनाया गया था धारावी के लोगों को बता के, लेकिन वो स्टेडियम भी मुंबई के नाम पे कर दिया गया। तो इस तरह के जो खेल के मैदान, इस तरह की जो चीजें डेवलप की जाएंगी वो सभी धारावी करों के लिए होगी, ये धारावी के लिए होगी। वो पूरी की जगह धारावी की जो 579 एकड़ जो जमीन है वो सभी जमीन पूरी धारावी के लोगों को इस्तेमाल में आना चाहिए। सर, अगर इस बात पर हम अगर कह लें तो इसका क्या सरकार ने कोई जीआर बनाया है? कोई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार होती है और जो कहते हैं वो करते हैं। ये अगर देवेंद्र जी ने कहा है कि हम धारावी का पुनर्वसन धारावी के लोगों को करेंगे तो 100% करेंगे। कांग्रेस और कांग्रेस के लोग नहीं है कि जो पिछली बार कहा था कि 1995 के इलेक्शन के समय कि हम 2000 तक के घरों को पात्र करेंगे, चुनाव खत्म होने के बाद ने कह दिया। ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। हम देवेंद्र जी के बारे में देवा भाव तो एकदम क्लियर कट कहते हैं, जो कह दिया वो कह दिया, उस पर आखिर तक डटे रहते हैं। और धारावी का विकास सिर्फ देवेंद्र जी के हाथों में है। देवेंद्र जी पूरी तरह से उसको करके दिखाएंगे। देवेंद्र जी ने एक और बात उसमें कही है, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है, अगर अपना डेवलपमेंट कंट्रोल रूल तैयार करते हैं उनको अधिकार नहीं होता है, उस सरकार को भेजना पड़ता है। अगर सरकार बोलती है कि आपके डेवलपमेंट कंट्रोल रूल सही है और उसको सरकार अप्रूव करती है तो ही ये डेवलप। इसलिए मैंने कहा ये नैरेटिव है, अडानी कंट्रोल कर लेंगे, अडानी, अरे कौन से क्यों करेंगे भाई? सरकार करेगी, जो करनी है सरकार करेगी और सरकार चाहेगी वही अडानी को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेंगे। कि उन्होंने कहा है कि डेवलपर अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं ला सकता है, डेवलपर कोई बात को नहीं सामने कर सकता है, वो अपना डेवलपमेंट नहीं क्लियर कर सकता। ये कोई भी चीज अडानी को नहीं दी गई है, ये डीआरपी को दी गई है। डीआरपी धारावी डेवलपमेंट, ये सरकार की है, हमारा हिस्सा है, उसमें सरकार होल्ड कर रही है हिस्सा। ये कोई अडानी को ट्रांसफर थोड़ी हुई है। अडानी प्राइवेट लिमिटेड, अडानी जो उनकी कंपनियां है उनको कोई चीज ट्रांसफर नहीं हुई है। सारी चीज डीआरपी में है और डीआरपी में सरकार की हिस्सेदारी, हम कंट्रोल करते हैं डीआरपी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अडानी जो एक डेवलपर है उसमें भागीदारी सरकार की भी है, तो हम जानना चाहते हैं कि सरकार की कितनी भागीदारी है, अडानी की कितनी भागीदारी है, अडानी कितने डिसीजन ले सकता है और सरकार कितने डिसीजन ले सकती है। देखिए कैसा है, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। इसमें जो कंपनी बनाई गई है उसमें 80% स्टेक जो है अडानी का है, अडानी की कंपनी का, डीआरपीपीएल का, और 20% स्टेक जो है सरकार का है।
लेकिन सरकार का जो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होगा उस पूरी कमेटी और पूरे प्रोजेक्ट का हेड है। इसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल होगा पूरे महाराष्ट्र सरकार के हाथ में, चाहे वो देवेंद्र भाजपा सरकार हो चाहे आने वाली सरकारें हो, इसमें सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के हाथ में हो, जो सरकार के हाथ में ही पूरा पावर होगा। इसमें बिल्डर बहुत ज्यादा अपने हाथ से कुछ उनको एक राइट देकर डेवलप करवा रहे हैं, बिल्डिंगें बनवाई जा रही है जैसे कोई भी जगह पे होता है। ये अडानी ग्रुप ने एक मीटिंग ली थी और कॉन्फ्रेंस लिया था और इसमें ये बात कही थी। 2018 में 350 स्क्वायर फीट का मुफ्त मकान धारावी के लोगों को मिलेगा, इसका ऑफिशियल जीआर निकल चुका है। ये अभी का जीआर नहीं है, आज से 5 साल पहले 6 साल पहले 2018 में ये जीआर आया था, उसकी कॉपी मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ। 350 स्क्वायर फीट का मिलेगा। दूसरा, ये श्रीनिवास जी इतने बड़े अधिकारी हैं और बाकी जो छोटे छोटे विषयों के अभी आज लोगों को सबको लगता है कि अगर हमारी गली में नाली में भी पानी भर जाए तो वो रिपेयर करने के लिए भी, साफ सफाई करने के लिए भी मोदी आए। हर लोगों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं आज सरकार से कि हर छोटे छोटे कामों में भी सरकार का बड़ा प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री डायरेक्ट रोल। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर आदमी के काम का एक ये है कि नगर सेवक क्या काम करेगा, विधायक क्या काम करेगा, मुख्य सांसद क्या करेगा। उसी तरह का एक काम ये होता है कि कौन कितना करेगा, वो चीजों को ध्यान में रखा जाए। अरे भाई, प्रीमियम 4,000 रुपए भरा है, 4,000 करोड़ रुपया प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम की कंडीशन कभी निकाली नहीं है, प्रीमियम की कंडीशन है, प्रीमियम के ऊपर ही हाईएस्ट बिडर को दिया गया है। सिकलिंग को जो बिल्ड दिया था वो देवेंद्र जी की सरकार के समय बिल्डिंग हुई थी। सिकलिंग का जो ये टेंडर जो कैंसिल किया, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी महाराष्ट्र में, उन्होंने उस बिल्डिंग को कैंसिल किया। उसके बाद में ये जो नया बिल्डिंग आया, जिस बिल्डिंग को अडानी के लोगों ने किया, अडानी कंपनी ने बिल्ड किया, जो टॉप 1 के हिसाब से वो उनको मिला है। अभी उसमें उन्होंने कैंसिल क्यों किया और नया टेंडर क्यों बनाया, ये तो उद्धव बाला साहब ठाकरे के। सरकार करेगी, जो करनी है सरकार करेगी, और सरकार चाहेगी वही अडानी को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेंगे। देवेंद्र जी ने कहा है कि अगर अडानी ने, अगर डेवलपर ने अगर कुछ भी आड़ा टेढ़ा किया या कोई ऐसा काम किया जो सरकार को पसंद नहीं है, तो उनसे ये प्रोजेक्ट छीन लिया जाएगा। क्या ये मुमकिन है? ये पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि अगर देखो, ओवरऑल कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें एक डेडलाइन होती है, काम करने की गाइडलाइंस होती है, उसमें कितने एम्प्लॉय काम करें, कितने क्या करेंगे, वो सारी चीजों के गाइडलाइन बाई लॉज होता है। उसमें अगर अडानी के लोगों ने गफलत की, लोगों के साथ उसके जो लोगों को ये बेंचमार्क है, इससे नीचे जाके आपको काम नहीं करना। आपको लगता है कि अडानी से छीना जा सकता है? क्यों नहीं छीना? देवेंद्र जी को कहीं नागपुर जाकर बैठना ना पड़ जाए, क्योंकि ये मोदी जी के खास है। खास वगैरह कोई नहीं है। भाजपा सरकार में खाली लोगों की भलाई के विषय का, आज लोग कहते थे कि हमने लाडली बहन योजना जो लाई है, खाली फॉर्म भर लिया है, उसका योजना नहीं देंगे। आज हमने 5-5 महीने का पैसे माताएं बहनों को सबको दे दिया। और 1 मिनट, उसमें हमने ये नहीं देखा कि माताएं बहनें जो है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, कि 18 साल की बच्ची है कि 65 साल की महिला है, हमने सभी को कमिटमेंट के साथ में पैसे दिए। दूसरा सवाल सिर्फ यही है कि धारावी करो से बार बार आपने खुद कहा था कि अगर धारावी करो को धारावी से बाहर अगर ले जाकर फेंकेंगे तो मैं इसके विरोध में खड़ा हो जाऊंगा। आज देवेंद्र फडणवीस ने इसी इंटरव्यू में, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। ये स्पेशल प्रोजेक्ट है, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने लोग वहां अकोमोडेट हो सकते हैं, एलिजिबल लोग वही होंगे, इनएलिजिबल जितने वहां अकोमोडेट हो सकते हैं वही होंगे, बाकी लोगों को दूसरी तरफ किया जाएगा। और उसमें से हमने रास्ता निकाला कि हम उनको रेंटल हाउसिंग देंगे। वो ये कह रहे हैं कि मैं धारावी करो के जो पात्र होंगे उनको धारावी में घर दिया जाएगा और बाकी जितने भी लोग होंगे उनको किराए का मकान धारावी से बाहर देंगे। अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि कहां दिया जाएगा, लेकिन धारावी करो को अभी तक जीआर नहीं मिला है कि वो वाकई कहां बसेंगे। हाँ, ये आपने सही कहा। ये मैंने पहले भी कहा था कि मैं धारावी के किसी भी एक व्यक्ति को धारावी के बाहर नहीं जाने दूंगा। जो पात्र व्यक्ति उन सभी का पुनर्वसन धारावी में होगा और धारावी में ही होगा। अगर ऐसे किसी एक व्यक्ति का पुनर्वसन धारावी में नहीं हुआ तो उसके लिए आखिर तक लड़ाई लड़े। लेकिन अभी जैसे आज भी सर्वे हो रहा है, लोग नए नए दरवाजे निकालते जाएंगे, तो ऐसे लोगों का पुनर्वसन धारावी में संभव नहीं है। ये मैं क्लियर ठोक के कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का संभव धारावी में नहीं है उनको। लेकिन सरकार के माध्यम से अडानी चाहे हो, महाराष्ट्र सरकार जो धारावी का डेवलपमेंट करे उसके माध्यम से धारावी के लोगों को एक मुफ्त मकान जो यहाँ मिलेगा
और धारावी से 4-5 किलोमीटर की मुफ्त मकान का मतलब है कि कितने लोगों का घर जो है धारावी में 70 स्क्वायर फीट का है, 80 स्क्वायर फीट का है, 100 स्क्वायर फीट का है। ऐसे सभी लोगों को 350 स्क्वायर फीट के साथ में टॉयलेट, बाथरूम, पानी, बिजली और अगले 20 वर्षों तक का उनका मेंटेनेंस फ्री होगा। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनका डेवलपमेंट किया जाए। अगर लोग 100 स्क्वायर फीट के मकान में रह रहे हैं, पैंडेमिक के विषय जब ये महामारी आई थी कोविड की, तो धारावी के लोगों को धारावी के चारों तरफ से बांध दिया गया कि धारावी के लोग धारावी से बाहर नहीं निकल सकते, हाई डेंसिटी थी। इन लोगों के घरों में शौचालय, यहाँ पे पिछले 40 वर्षों से शौचालय का व्यवसाय खड़ा किया गया है। 40 वर्षों से लगातार धारावी में शौचालय। कितने अच्छा प्रश्न है कि आप कह रहे हो कि हम व्यवसायियों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हमारा जब धारावी बचाओ आंदोलन जब शुरू हुआ तब हमने पहले से कहा था कि धारावी में जितने निवासी हैं सभी निवासियों का पुनर्वसन, धारावी में जो दुकानदार हैं, मकान है, उन सभी का पुनर्वसन हो। लेकिन अभी सरकार ने उसमें भी क्लियर किया हुआ कि जिनके 1000 स्क्वायर फीट तक के हैं उनका भी वो कुछ, तो हर चीज का जीआर जो है आने वाले जब धारावी में विकास का काम की शुरुआत करेंगे, हमारे पास सही आंकड़े होंगे कितने धारावी पर। ये हम जो धारावी में आंकड़ों की बात करते हैं 57,000 झोपड़े 1995 का आंकड़ा, उस आंकड़े के आधार पे सिकलिंग को हमने टेंडरिंग किया। आज धारावी की लोक संख्या, धारावी में घरों की संख्या लगभग 1,30,000 के आसपास है। अभी जो हम ये धन्यवाद देवेंद्र जी, उन्होंने जो पहले माले तक को पात्र किया है उसके हिसाब से आज धारावी में पात्र घरों की संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास हो जाएगी। इसमें सभी लोगों का पुनर्वसन, ऐसा कहीं नहीं है कि पूरे मुंबई में पहले माले को भी पात्र किया गया है। बिल्कुल है। पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में जो एसआरए के माध्यम से जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसमें सारे के सारे केसेस को अपात्र करके उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देवेंद्र जी के माध्यम से सभी लोगों का पुनर्वसन किया जाएगा। धारावी के माध्यम से ही सभी चीजें होंगी। पिछले अभी जैसे ये वर्षाताई गायकवाड़, ये 2004 से लेके आज तक इन्होंने धारावी में विकास की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हुआ, एक भी धारावी में किसी भी मोर्चे में, आंदोलन में किसी भी खड़ी नहीं। आज वो दिखा रही है धारावी के लोगों के विकास के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या विकास की बात, आज तक तो तुम खड़ी नहीं। धारावी बचाओ आंदोलन के विरोध में हमेशा बाप बेटी खड़ी रहे। आज जो है खुद आगे बोल रहे मैं तो धारावी बचाओ आंदोलन से सालों साल से जुड़ी हूँ। ऐसा खाली ढकोसलेबाजी है। ये धारावी में जिनका भी डॉक्यूमेंट है, ग्राउंड फ्लोर का है, पहले माले का है, उन सभी का पुनर्वसन धारावी में किया जाएगा। और ये एक बार खाली ये विरोधियों की जो चाल है कि इस तरह हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो जाएगा, जीआर ले आइए सर, विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा। जीआर ले आइए आप। जीआर हम लाने ही वाले हैं और आपको उसके खुशी हम आपकी कॉपी देंगे। लेकिन पहले एक बार धारावी में सर्वे हो जाने दीजिए। सर्वे के माध्यम से आंकड़े आ जाएंगे धारावी में निवासी कितने हैं, कॉमर्शियल कितने हैं, निवासी प्लस कॉमर्शियल कितने हैं और कितने टाइप के उद्योग धंधे हैं, उन सभी का एक बार सरकार के पास आंकड़ा आ जाएगा। तो सरकार आपको दिल खोल के काम करने के पहले आपको जीआर देंगे कि हम इतना खोल के दे रहे हैं कि हमारे पास आंकड़े तो होने चाहिए। 57,000 के आंकड़ों के हिसाब से हम कौन सी बातें करेंगे। 57,000 के आंकड़ों के हिसाब से आपको जीआर दे और आने वाले 1 लाख का जो एक्स्ट्रा घर बनना होगा उसका क्या होगा। 57,000 के आंकड़ों के हिसाब से कौन सा जीआर निकालेंगे हम। आप बताइए कि 1995 का जो आंकड़ा है 57,000 झोपड़ों का घरों का, उसका हम उसके हिसाब से जीआर निकाला जा सकता है क्या। सर वो अधूरा सर्वे था, उसको पूरा नहीं किया गया था, इस वजह से वो 57,000 रहा। उसके बाद मसाल को आगे किया गया, लेकिन मसाल के भी अधूरे रह गए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा सिर्फ एक बार पूरा सर्वे हो जाने दीजिए। कहा जा रहा है बार बार, ये देवेंद्र फडणवीस जी ने एक आरोप लगाया है कि उद्धव जी की जब सरकार आई तो उन्होंने टेंडर पास किया, सारे नियम उनके हैं। और फिर बाद में वर्षा ताई ने ये आरोप लगाया कि इन लोगों ने नियम में फेरबदल किया, बहुत सारे ऐसे नियम लाए हैं जिन पे अडानी को फायदा हो, चाहे टीडीआर को लेकर हो, एफएसआई को लेकर हो, इन तमाम चीजों पर जो है 80% जो है उनको भागीदारी देने पर ये सारे नियम को बदला गया कानून को तोड़कर। ये वर्षा ताई की क्या बात करते हो, वो जब तक नहीं, ये गलत है क्या, ये गलत है क्या। एक मिनट, जब धारावी में टेंडर फ्लोट हुआ, पुराना जो टेंडर कैंसिल किया उद्धव साहब की पार्टी ने कैंसिल किया, उद्धव साहब की सरकार ने किया। उसके बाद में नया टेंडर आया, नया टेंडर फ्लोट किसने किया, उद्धव साहब की पार्टी ने किया। जब फ्लोट होने के बाद में उसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं था। अभी वर्षा गायकवाड़ की क्या बात करते हैं, इतने सालों तक तो धारावी के लोगों के साथ में एक बार खड़ी नहीं रही। आज उसको अपनी बहन को, अपने वो घराना शाही को उसको दिखाना है कि हमारे पिताजी लड़े, हमको बेटी मैं लड़ी, आज मेरी बहन को लड़ना है। इसलिए धारावी के चुनाव में आने वाले 3 महीने के बाद में वर्षा गायकवाड़ धारावी में दिखेगी नहीं। वो गायब हो, जैसे गधे की सर के ऊपर से सींग गायब हो जाती है,
उस तरह वर्षा गायकवाड़ गायब हो जाएगी धारावी। सवाल जो था मेरा अभी भी वहीं पर है, तो क्या ये फेरबदल आपकी सरकार ने नहीं किया है? जो पूरा का पूरा टेंडर फ्लोट हुआ वो उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व આવા પ્રકારના વિડીયો તમને જોવા ગમતા હોય તો હોટલાઇન ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.